कहां से प्रारंभ होता है महाभारत? एक पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनवाया, इतना सुंदर महल बनवाया कि उस महल की बड़ी सुंदरता रही। उस समय सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और उस महल में उस समय ऐसी तकनीकी के लगाई गई, उस समय ऐसी तकनीकी इस्तेमाल की गई, कांच शीशा वगैरह का ऐसा उपयोग किया गया कि उसका जो आंगन था उस आंगन को दो भागों में कन्वर्ट किया, विभाजित किया दो भागों में। आधे आंगन में जल और आधे आंगन में सूखी जमीन। और ऐसी तकनीकी उस समय की गई कि जहां जल वहां सूखी जमीन दिखना चाहिए और जहां जमीन है वहां जल दिखना चाहिए। आंगन जो था आधा में जल और आधे में सूखा, लेकिन दिखता कैसा था जाने वाले को कि जहां जल है वहां सूखी जमीन दिखती थी, जहां सूखी जमीन है वहां जल दिखता था, उल्टा दिखता था। दुर्योधन को ऐसा लगा कि बड़ी प्रशंसा सुनी जा रही है कि बहुत अच्छा वो महल बनाया, क्यों ना मैं भी भ्रमण करके आऊं घूम के। और दुर्योधन वहां पर घूमने गए तो दुर्योधन जैसे ही अंदर उसमें प्रवेश किया तो उसके आंगन को देखा, बड़ी सुंदरता, मनमोहक, अच्छा लगा। देखा आंगन में आधे में जल भरा है, आधा सूखा है। आगे तो जल में चलेगा व्यक्ति तो अपने हिसाब से संभल के चलेगा, जैसे कहीं कीचड़ है जल है तो आप भी संभल के चलते हो, सूखी जगह हो तो सीधे चले जाते। तो अपने कपड़े आधे ऊपर उठा के चले, थोड़े से संभल के, जल है आधे में, जो कि जल नहीं था, आधा आंगन सूखा था, तो आधा आंगन निकल गया, उनके पैर तलवे भी नहीं भीगे। बड़े विचार कर रहे हैं कि ये अजीब तकनीकी है, मैं जल के ऊपर चल रहा हूं फिर भी पैर नहीं भीग रहे, गीले नहीं हो रहे। अब आधा आंगन निकला तो सूखी जमीन दिखी, अब सूखी जमीन दिखी, साहब रोड अच्छा दिख जाए फिर पूछना क्या है। जो सूखी जमीन दिखी तो अपने कपड़े अपने नीचे किए, निश्चिंत होकर चले, और जो निश्चिंत होकर चले तो फिसले पानी की बात और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो अपने आप को संभाला, उठे। द्रौपदी ऊपर केस सुखा रही थी और केस सुखाते हुए द्रौपदी ने एक हल्का सा मजाक किया और कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं। और वो चीज दुर्योधन को लगी, संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि ये केस पकड़ के तुझे बीच सभा में दंडित कर दूंगा। देखो मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन ये विचार करके मजाक करना चाहिए। कई लोगों की हंसने की आदत होती है, हमें ही मिल जाते हैं कई लोग हंसाने वाले। अब बुरा मत मानना, हमारा हंसाना स्वभाव है भैया, अच्छी बात है यार, हंसना स्वभाव तो होना अच्छी बात है, हमेशा मुस्कुराना चाहिए, लेकिन सोच समझ के बोलने की बात होनी चाहिए। मजाक का मतलब ये नहीं होता है कि कभी किसी से कैसे किया। एक देखो, एक चीज ऐसी है ईश्वर ने ऐसी दी है, एक चीज हमें, एक वाणी ऐसी दी हुई है कि वो एक ऐसा अस्त्र है तुम्हारे पास कि तुम चाहो तो दुनिया में किसी को भी पराजित कर सकते हो। अगर तुम्हें पूरी दुनिया को अपने बस में करना है तो एक मंत्र को याद कर लो, जीव जंतु मानव पशु देवी देवता भगवान ईश्वर जड़ चेतन, जिसको भी आप, पशु जानवर, अगर सबको अपने किसी बस में करना है तो एक मंत्र याद कर लो, दुनिया को अपने बस में कर सकते हो। और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, अपनी वाणी की कटुता को त्याग दीजिए, दुनिया को बस में कर सकते हो। अभी तुम सोचो, पशु मवेशियों को अच्छी मीठी वाणी बोल के देखो, तुम पीछे पीछे दौड़ते फिरेंगे तुम्हारे। कुत्ते से मीठी वाणी बोली, जान दे देगा अपने तुम्हारे पीछे। एक ईश्वर ने ऐसी ऐसी अनमोल चीज आपको दी है, ये वाणी पर हमेशा संयम होना चाहिए। वाणी वो बहुत बहुत प्यारी बोलना चाहिए। और तीखे बोलो, बुरे बोलो तो वाणी ही युद्ध करा देती है, वाणी ही दूसरे की बुराई करा देती है। इसलिए एक चीज पर ध्यान रखें, वाणी अद्भुत अस्त्र है, सोच समझ के चलाना चाहिए। कोयल और कौआ दोनों होते हैं, दोनों काले होते हैं, न कोयल न कौआ, दोनों तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होते,
होते ऐसा होता है कि कोयल तुम्हारी रिश्तेदार हो, कि कौआ से तुम्हारा कोई हाँ रिलेशन हो? है तो है ना कौआ तुम्हारे घर की झाड़ू लगाता है, ना कोयल तुम्हारे घर का पानी भरती है। वो भी एक जीव है और वो भी एक जीव है। कोयल भी काली है और कौआ भी काला है, लेकिन कौआ तुम्हारे घर पे बैठ जाए तो पत्थर उठा के भगाओगे, मारोगे उसको। अगर वो अपने आप की ना बचाए तो बेचारा लगी जाए उसे। और कोयल बैठ जाए अगर तो वो बोले तो और बैठी रहे। कारण दोनों में कोई तुम्हारा वो नहीं है, दोनों एक से दोनों जीव हैं। बस केवल विरोध क्यों कौआ से हो गया और कोयल से प्रेम क्यों हो गया? उसकी वाणी मीठी है, उसकी वाणी खराब है। ये वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। ईश्वर ने बहुत अच्छी दी। मैं भरत की कथा सुनाऊंगा, उसमें वाणी का बड़ा विचित्र। ऐसी वाणी का इस्तेमाल करिए कि अगर बोलने का तरीका तुम्हारे पास है तो जो नहीं हो सकता वो भी आप कर सकते हो। जो चीज किसी से नहीं ली जा सकती वो भी लेने का तरीका है, और वो केवल एक वाणी है साहब। सम्मान के शब्दों का इस्तेमाल करिए, उपदेशात्मक वाणी को बोलिए। यहाँ केवल वाणी बोली है, इतने में विरोध हो गया, और विरोध हो गया तो दोनों में विरोध चलने लगा। बात केवल इतनी सी थी कि ये जो थे ना कौरव, ये पाप के मार्ग को पकड़ लिया और पांडवों ने धर्म का मार्ग पकड़ा। इसलिए जहां धर्म है वहां ईश्वर है, जहां सच्चाई है वहां ईश्वर है, और जहां अधर्म है पाप है वहां तो पतन होगा। और कई कारण बनते गए, वो तो एक कारण कई हजारों कारण बन गए महाभारत के। और कारण बनते बनते छल किया, और छल किया तो दुर्योधन ने कहा एक काम करता हूं, क्यों ना इस सब पांडवों को एक साथ ही मार दूंगा। 1 लाख का महल बनवाया, उस महल में पांडवों को भेजा गया। जैसे ही उसमें गए बाहर से आग लगा दी। लाख मतलब एक साथ पूरा जलने लगा। भगवान बचा ले गए, क्योंकि भरोसा प्रभु का है, धर्म का मार्ग है, भगवान ने बचा दिया। और भी तमाम अत्याचार अनाचार दुनिया के होते रहे, आखिरकार भगवान उन पर कृपा करते रहे। और जुए का निर्माण जब हुआ तो जुआ खेला गया, और जुआ खेला गया तो पांडवों की पराजय हो गई। किसी ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई, जब भगवान जिसके साथ था तो जुए में हार कैसे गए? भाई कोई छल कैसे कर सकता है? जिसके साथ भगवान है, जुआ मतलब छल। अब कोई जुए में ये कहे कि छल किया उन्होंने, तो जुआ ईमानदारी का खेल थोड़ी है, वो तो छल का खेल ही है, वो तो बुरा खेल ही है। इसलिए भगवान की कृपा नहीं हुई कि एक तो पांडवों के अंदर लोभ आ गया। लोभ मतलब जुआ खेलना, लोभ, हमें इससे कुछ प्राप्त हो जाए। दूसरा, कन्हैया को बताया नहीं, चुपचाप खेले। तीसरी बात, नहीं भी बताया तो क्या उसको पता नहीं है? भाई उसका भक्त यदि नहीं कहेगा कि मुझे ये समस्या है तो क्या भगवान नहीं करेगा? करेगा, लेकिन भगवान गलत में कभी साथ नहीं देता। जुआ है, जहाँ बुरी चीजें हैं, ये पाप है, भगवान रोकता है कि मान जाओ, नहीं मानो तो फिर भोगना पड़ता है। गलत जगह भगवान नहीं जाता। तुम सोचो कि भगवान के भक्त हो, भगवान की पूजा सेवा कर रहे हो और बुरे काम कर रहे हो, फिर कहो भगवान से बुरे काम में तुमने मेरा सहयोग नहीं किया, मैं तो रोज मंदिर आता हूँ, मैं तो रोज तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं रोज तुम्हारी अच्छा करते हो तो अच्छा ही। भगवान साथ में कब है? जब धर्म तुम्हारे साथ है, अच्छे गुण तुम्हारे साथ है, और पाप तुम्हारे साथ है तो ईश्वर तुम्हारे साथ कदापि नहीं। पांडव जुए में हार गए, भगवान ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जाओ जैसा करोगे वो। यहां तक हारे कि दुनिया की चीजें हारे, वो तो ठीक है, सत्ता संपत्ति हारे, ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार, बाजी ऐसी लगाई कि अपनी पत्नी को भी हार गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया बीच सभा में, जाओ द्रौपदी को हम जीत चुके हैं, अब द्रौपदी को आप केस पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेके आओ। दुशासन जिसमें 5000 हाथियों का बल था, दुशासन वहां से चला, खींच के पकड़ के लेके बीच सभा में आया द्रौपदी को। आदेश हुआ दुर्योधन का, निर्वस्त्र कर दिया जाए।
विपत्ति किसके ऊपर कब आ जाए ये कोई पता नहीं। जिसके 5 5 पति हो, ऐसे वीर हो,